और आपको बता दूं कि बयान देने वाले सांसद बस्ती से बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी खुद एबीपी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं हुंकार में। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपने क्या कह दिया है? आप कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, पाकिस्तान चले जाएं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान चले जाएं। मैंने ये कहा है कि जो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रहा हो, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर रहा हो, जिसको पाकिस्तान के जो देश को तोड़ने वाले जिन्ना हैं, देश को धर्म के आधार पर बांटने वाले जिन्ना हैं, जिनको हिंदुस्तान से नफरत है, उनको जो हीरो मान रहा है, उस व्यक्ति को पाकिस्तान से अगर इतना प्रेम है तो पाकिस्तान जाकर के वहां चुनाव लड़ना चाहिए उनको। अच्छा, आप एक कदम आगे जा रहे हैं द्विवेदी जी, आप ये कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए, पाकिस्तान जाकर? हाँ, यस, मैंने कहा उनको वहां जाकर के चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से उनको प्रेम है और हिंदुस्तान को तोड़ने वाले, हिंदुस्तान को धर्म के आधार पर बांटने वाले ऐसे जिन्ना से उनको प्रेम है। और जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करके उन्होंने सरदार पटेल का भी अपमान किया और देश के लाखों करोड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान अखिलेश यादव जी ने किया है। इस नाते मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी को देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए और अखिलेश यादव जी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तो वो मुकदमा आप क्यों नहीं दर्ज करवा देते सांसद जी? नहीं, मुकदमा मांग कर रहा हूं, इनके ऊपर ऐसे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हिंदुस्तान के करोड़ों लाखों लोगों ने सैकड़ों वर्ष आंदोलन करके अपनी कुर्बानी दे करके इस देश को आजाद कराया। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इन्होंने अपमान किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इन्होंने अपमान किया है। जो देश के हमारे हीरो हैं, उनके अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ जो देश का अपमान करता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी आहत पहुंचाता है भावनाओं को, उसे सामने आकर देश के माफी मांगनी चाहिए। ये कह रही हूँ द्विवेदी जी कि सिर्फ बयानबाजी क्यों, आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते अखिलेश यादव पर? आप केस दर्ज करवाइए ना, आप पहल कीजिए। नहीं, हमारे यहाँ विरोध हो रहा है बस्ती। नहीं, देखिए, मैं सुनिए, बस्ती जिले में विरोध हो रहा है, पुतला जलाया जा रहा है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से और पूरे देश के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। सिर्फ बहिष्कार होना चाहिए कि केस भी दर्ज होना चाहिए? सामाजिक दृष्टि से बहिष्कार होना चाहिए ऐसे लोगों का। नहीं, एफआईआर, मैं कह रहा हूं एफआईआर भी होना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पर आप नहीं वो मुकदमा दर्ज करेंगे, आप नहीं जाएंगे थाने? मैंने कहा, देखिए, अब आपके चैनल, आप हमसे कह रही हैं आप करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आपके कहने से मैं तो करूंगा नहीं। मैं इस पर विचार करूंगा कि मुझे दर्ज करना चाहिए नहीं करना चाहिए और लोगों से करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। ये हमारा विषय है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने जो मांग की है, मैंने कहा जिसको इस देश से प्रेम नहीं है, इस देश के महान नायकों से प्रेम नहीं है, जिसको पाकिस्तान से प्रेम है और इस देश को तोड़ने वाले से जिसको प्रेम है, उनको स्वतंत्रता आंदोलन के नायक बता रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से वो तुलना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी उन्होंने अपमान किया है। जब बयान दे रहे होते हैं तो आप लोगों को इस बात का एहसास होता है कि इस बयान के माने क्या हो सकते हैं, किस तरीके से जनता और पत्रकार जो हैं हाँ, इस बयान को एकदम एहसास होता है ना? तो मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव ने ये भूल चूक में कर दिया या इसके पीछे उनकी कोई मंशा थी, और अगर थी तो कौन सी मंशा थी? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत उनको लगता है कि हमको इस प्रकार की बयानबाजी करके मुस्लिम को पोलराइज करना है। वो जानबूझ करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और यह स्टेटमेंट दे करके वो अपने पार्टी के हित की बात सोच करके किया। लेकिन इसमें देश के हमारे लाखों करोड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष से तुलना करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान हुआ है। इस नाते मैंने मांग किया जिनको पाकिस्तान से प्रेम है, जिन्ना से प्रेम है, कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का हीरो जिन्ना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये अखिलेश यादव मानते हैं, हम नहीं कह रहे। हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं। हिंदुस्तान के जो नायक हैं, महात्मा गांधी, तमाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, उनको अपना नायक मानते हैं। अखिलेश यादव ये मानते हैं कि ये स्टेटमेंट दे करके हम मुसलमानों का वोट ले लेंगे। मैं ये नहीं मानता हूं। हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान हैं जो देश के लिए काम करते हैं, देश में जीते हैं, देश में मरते हैं।
और आपने देखा कई ऐसे मुसलमान नेताओं ने भी इनको कंडम किया है। तो इसीलिए हरीश जी, अखिलेश यादव ऐसा क्यों करना चाहेंगे? इससे तो उनको नुकसान ही होगा ना, फायदा कहाँ होगा? ये हिंदुस्तान के जो महान नेता हैं उनका अपमान किया है, देश के लाखों करोड़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है, देश के जो लाखों लोगों ने शहीद हुए हैं देश को आजाद कराने के लिए, उनको अपमानित किया है, उनका अपमान किया है। आपको लगता है चुनावों में मैंने ये मांग की कि अगर उनको ज्यादा प्रेम पाकिस्तान से और जिन्ना से है, समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान होगा कि फायदा होगा? अब देखिए, हिंदुस्तान की जनता बड़ी जागरूक है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति जागरूक है, हर धर्म के लोग जागरूक हैं। मुझे लगता है कि ऐसे इस प्रकार का देश के नायकों का अपमान करने वालों को हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता नहीं छोड़ेगी। निश्चित रूप से इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा चुनाव में। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव तो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान आप करते हैं। स्टेटमेंट वो दे रहे हैं और हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, हम तो कहे नहीं थे कि उनको स्टेटमेंट दीजिए। उन्होंने स्टेटमेंट दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश की एकता के लिए काम किया, देश की अखंडता के लिए काम किया, देश को जोड़ने के लिए काम किया, उनका वो अपमान कर रहे हैं। जिन्ना से, जिन्होंने देश को तोड़ा, जिन्ना से उनकी तुलना कर रहे हैं। जिन्होंने धर्म के आधार पर देश को बांटा, उससे अखिलेश यादव जी सरदार पटेल की तुलना कर रहे हैं। तो अब हम तो स्टेटमेंट देने के लिए कहे नहीं उनको, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपमान देश के नायकों का किया। और इस नाते देश की जनता से मेरी अपील है कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे जहां पर मुस्लिम वोटर्स तक नहीं है। भाई ऐसा भी नहीं है कि वो अलीगढ़ में कहीं खड़े हो या किसी मुस्लिम बहुल इलाके में खड़े हो, रैली को संबोधित कर रहे हो। क्या इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? रूबिका जी, मैंने कहा रूबिका जी, आप भी बड़ी पत्रकार हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो स्टेटमेंट सैफई से दें, वो स्टेटमेंट लखनऊ से दें, वो स्टेटमेंट हरदोई से दें, कहीं से स्टेटमेंट देंगे, उनके स्टेटमेंट को मीडिया भी नोटिस करेगी, आम जनता भी नोटिस करेगी। तो ये कहना कि वहां पर मुस्लिम आबादी नहीं है, वहां पर ये नहीं है, वो प्री प्लान्ड योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उनको लग रहा कि उनकी जमीन खिसक रही है। जिस प्रकार मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम किया है, आज आम जनमानस, हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, जो भी गरीब है, जो भी मोदी सरकार और योगी सरकार से लाभ पाया, सबको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी साथ देगी। उनको लग रहा है कि अब उनको इसी प्रकार का अनाप शनाप स्टेटमेंट दे करके कुछ लाभ मिल जाए, तो उसका वो प्रयास कर रहे हैं। लाभ मिल जाए, लेकिन आप कह रहे हैं इससे बहुत हानि होगी, क्योंकि ये जो बयान है वो लाभदायी नहीं, हानिकारक है। मैं तो कह रहा हूँ, वो ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। राष्ट्रवादी हैं, सबको देश की चिंता है, देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन के नायक हैं उनको सब नायक मानते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। इस नाते ठीक है द्विवेदी जी, लेकिन मैं अगर आप इतना सीरियसली इस मसले को ले रहे हैं और आप कह रहे हैं सिर्फ राजनीति नहीं है, तो अगली खबर आपसे जुड़ी हुई ये आनी चाहिए हरीश द्विवेदी जी कि आपने वो केस दर्ज करवा दिया है जिसमें भावना भी आहत होती है और आप कह रहे हैं राष्ट्रद्रोह भी। देखें ये मसला कितना आगे जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।